अस्सलाम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूअर्स, इंग्लिश को सही लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं या आप कोई बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश को ग्रामेटिकली सही लिखना बहुत ज़रूरी होता है। स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को कंसिडर नहीं किया जाता, यानी जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तब कोई आपकी ग्रामर नोट नहीं कर रहा होता। बट इफ़ यू आर गोइंग टू राइट then it must be correct grammatically. So अच्छी और सही इंग्लिश लिखने के लिए आपको ग्रामर का सही इस्तेमाल आना चाहिए। आज मैं आपके लिए जो सेंटेंसेस लेकर आया हूँ उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में यानी जिसमें कोई शर्त होती है, जिसमें कोई कंडीशन होती है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे मशहूर या सबसे ज़्यादा जो है वो है डबल फ्यूचर, और भी हम आगे करेंगे। मतलब सबसे पहले जो है वो डबल फ्यूचर को सीखेंगे कि डबल फ्यूचर क्या होता है और इसकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान और इजी इंग्लिश सिखाऊं और ताकि आप सही इंग्लिश कर सकें। सो आप मेरे साथ सीखते रहिए, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तो आज हमने डबल फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस में, ये कंडीशनल सेंटेंसेस यानी जिनमें कोई कंडीशन होती है वो इंशाल्लाह सीखेंगे। उसमें सबसे पहला है डबल फ्यूचर। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it and like it so that you may get my latest videos. So viewers, सबसे पहले ये सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब इसमें दो जो है ना वो सेंटेंसेस है बेसिकली। देखें, दोनों में ग का लफ्ज आ रहा है, गा आ रहा है, गे, दोनों में गे आ रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम आम लैंग्वेज में या यूं कह लें कि मैंने इसका नाम रख दिया डबल फ्यूचर। डबल फ्यूचर का मतलब उसमें दो फ्यूचर के सेंटेंस हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो इसमें आप अगर गौर कीजिए, एक सेंटेंस में अगर आ रहा है, ये इफ अगर आ रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे, एक सेंटेंसेस में ये है, और दूसरा सेंटेंसेस में कामयाब हो जाओगे। तो दो सेंटेंसेस हैं इसमें। तो इसकी ट्रांसलेशन करने का असूल है, वो आप याद रखें। मैं असूल आपको बता देता हूं। जिसमें अगर आ रहा है, जिस सेंटेंस में अगर आ रहा है, ये जो अगर वाला फिक्र, अगर तुम मेहनत करोगे, तो इसकी ट्रांसलेशन हमने करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप काइंडली टेंसेस सीखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और ये जो दूसरा है कामयाब हो जाओगे, जो इसकी जज़ा है, यानी ये शर्त है और ये उसकी जज़ा है, तो यानी इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो उसकी ट्रांसलेशन आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में करनी है। और इसकी ट्रांसलेशन करने के दो तरीके हैं इंडेफिनिट टेंस, वो मैं आपको वन बाय वन सिखाता हूं। अब सबसे पहले देखिए कि हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है अगर तुम कामयाब हो, अगर तुम मेहनत करोगे, तो हम ट्रांसलेशन करते हैं इफ तुम मेहनत करोगे। फ्यूचर प्रेजेंट डेफिनेट में हमने करना इफ यू, तुम की इंग्लिश होती है यू, इफ यू, मेहनत करना की इंग्लिश वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड
तो की इंग्लिश नहीं होती, कॉमा लगा देते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा यू, यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल। फ्यूचर इंडेफिनिट में यू विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल आता है। यू विल सक्सीड, कामयाब होना की इंग्लिश सक्सीड, SUCCEED। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा लगाएंगे, यू विल सक्सीड। एक तो इसका तरीकाकार ये है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब दूसरा, इफ की जगह पर आप इन केस भी लगा सकते हैं। इन केस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल सक्सीड, SUCCEED, यू विल सक्सीड। तो ये भी आप कर सकते हैं, इन केस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल सक्सीड। या फिर आप इसकी ट्रांसलेशन, एक और तरीका है कि अगर ये सेंटेंस आप पहले लिख देते हैं, जज़ा वाला सेंटेंस जिसमें आपको रिजल्ट मिला है, तो फिर भी आप कर सकते हैं। यू विल सक्सीड यानी ये तुम कामयाब हो जाओगे, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, you will succeed in case you work hard, तो ये इसको ट्रांसलेशन करने का तरीका है। अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, फिर कोमा लगाइए, यू विल सक्सीड। या इफ की जगह पर आप इन केस भी लगा सकते हैं। इफ की जगह आप इन केस लगा दें, आपकी मर्जी है। इन केस यू वर्क हार्ड, कोमा यू विल सक्सीड। तो अगर आपने इफ वाला पार्ट पहले लिख लिया, फिर कोमा लगाइए। और अगर आपने इफ वाला पार्ट पहले नहीं लिखा, आपने फ्यूचर वाला पार्ट पहले लिख लिया है, तो फिर कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यू विल सक्सीड इन केस यू वर्क हार्ड। सो अब हम एक और सेंटेंस करते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये समझ आ जाए कि हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। जी व्यूवर्स, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। अगर आज बारिश होगी तो मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा। तो इसमें भी उसी तरह ट्रांसलेशन करेंगे हम। देखें, एक इसमें अगर वाला पार्ट है, अगर आज बारिश होगी, तो इसकी ट्रांसलेशन, अगर आज बारिश होगी, इसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा, इसकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। तो इस तरह हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आज बारिश होगी तो मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा। तो ट्रांसलेशन करते हैं। अगर आज बारिश होगी, इफ इट रेन्स, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में रेन्स, कोमा आई के साथ शैल यूज होता है। आई शैल नॉट गो टू मुल्तान, एम कैपिटल मुल्तान। जितनी भी सिटीज हैं, याद रखिए उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल आते हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद। इफ इट रेन्स कोमा आई शैल नॉट गो टू मुल्तान। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में किया है। और आप यूं भी लिख सकते हैं, इन केस इट रेन्स कोमा आई शैल
आई शैल नॉट गो टू मुल्तान। इस तरह भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका इसका ये भी इस तरह भी कर सकते हैं। हम ये वाला पार्ट पहले लिख दे, आई शैल नॉट गो टू मुल्तान, कॉमा सॉरी इन केस अब कॉमा नहीं लगाएंगे, इट रेन्स। तो यूं हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर लें। अगर आप इफ वाला पार्ट या इन केस वाला पार्ट पहले लगाएंगे तो फिर कोमा लगाएंगे, और अगर आप इसको बाद में लिखते हैं तो फिर कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूं आप प्रेजेंट जो कंडीशन है उसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेंगे, और जो रिजल्ट है कि अगर आज बारिश होगी, दिस इज द कंडीशन, और रिजल्ट क्या है, मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा, तो फिर आप इसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। कंडीशन की ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीजिए। जैसे कंडीशन है अगर आज बारिश होगी, दिस इज द कंडीशन, और जो रिजल्ट है मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा, इसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कीजिए। तो व्यूवर्स, हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। जी व्यूवर्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वो मेहनत करेगा तो वजीफ़ा हासिल करेगा। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वो मेहनत करेगा तो वजीफ़ा हासिल करेगा। तो इसमें भी व्यूवर्स हम उसी तरह ट्रांसलेशन करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर वाला जो सेंटेंस है, अगर वो मेहनत करेगा, इसको हम लिखेंगे इफ़। इसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, ही वर्क्स हार्ड, कोमा, तो वजीफा हासिल करेगा, ही विल गेट स्कॉलरशिप। He will get scholarship. If he works hard, comma, तो इसकी ट्रांसलेशन जो रिजल्ट है कि वो क्या, अगर वो मेहनत करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वजीफा हासिल करेगा। तो ये रिजल्ट है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ही विल गेट स्कॉलरशिप। तो अगर आप इसकी जगह इन केस लगा दें, इन केस he works hard, comma, he will get scholarship. He will get scholarship. या फिर आप ये पार्ट पहले लिख दें, ही विल गेट स्कॉलरशिप, ही विल गेट स्कॉलरशिप इन केस ही वर्क्स हार्ड। तो यू व्यूवर्स, हम फ्यूचर इंडेफिनिट, डबल फ्यूचर के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं। जो कंडीशन है उसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और जो रिजल्ट है उसकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इनको हम सिंपली, मैंने इसका नाम दिया डबल फ्यूचर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। ये हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में पहली कंडीशनल सेंटेंस जो है वो स्टडी की है। इसके बाद और केसेस भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ होपफुली कि आज का जो लेसन है, यू हैव अंडरस्टूड दैट लेसन, और आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है।
सो व्यूवर्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इंग्लिश को समझिए, इंग्लिश को रट्टा मत मारिए। बच्चों के लिए स्पेशली ये जो है ना, जो 9th और 10th के बच्चे या इवन उससे हायर क्लासेस के बच्चे हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो प्लीज़ रट्टा मत मारें, क्रेमिंग मत करें, और जो है ना इंग्लिश को समझ के करें। इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह you will learn English and you will translate correctly इंशाल्लाह। तो आपने रट्टा नहीं मारना, क्रेमिंग नहीं करनी, इंग्लिश को समझ के करना है। दिस इज़ द लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। तो आपने इसको समझना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और छोटे छोटे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कीजिए, बट सीखिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सो होपफुली आपको आज का लेसन समझ आ चुका होगा, और इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के साथ में आपके पास आऊँगा। नेक्स्ट लेसन जब होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।